गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग। बिल्डिंग मटेरियल में हम आगे जो पेंट्स वाला चैप्टर होता है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंबर इज़ यूज टू कोट। तो किस के लिए यूज़ किया जाता है ये? इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। जो हमारे अंदर हम इंटीरियर पर्पज़ के लिए, इंटीरियर जो सरफेस होता है वहाँ पे हम डिस्टेंबर का यूज़ करते हैं। अब डिस्टेंबर को क्या बोलते हैं? डिस्टेंबर आर वाइट पेंट्स मेड विद बेस एज वाइट चौक एंड थिनर एज ए वाटर। अब डिस्टेंबर क्या होता है? चीपर होता है एज कम्पेयर टू पेंट्स। दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी बताऊं तो दे आर मोस्ट स्टेबल फॉर प्लास्टर्ड सरफेस। जो प्लास्टर करते हैं सरफेस के ऊपर उसके लिए मोस्ट स्टेबल होता है। एज वेल एज वाइट वॉश, जो आपने, ये तो आपको पता है, ये कॉमन चीज़ है। वाइट वॉश करवाते हैं सरफेस इंटीरियर वॉल पे, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डिस्टेंबर आर वर्केबल एंड ईजी इन अप्लीकेशन बट लेस ड्यूरेबल। भाई इजी होते हैं ये काम कर यूज़ करने में, वर्केबल इजी होते हैं, ठीक है, पर ड्यूरेबिलिटी इनकी थोड़ी कम होती है। डिस्टेंबर आर वॉश्ड अवे व्हेन यूज इन एक्सपोज सरफेस। जब भाई ओपन में आप इनको यूज़ करोगे ना, बाहर की दीवारों पर कर दोगे तो क्या बारिश आएगी तो ये ख़राब हो जाते हैं, मतलब सारे बहके इसका मतलब एक्सपोज हो जाते हैं, सरफेस को एक्सपोज कर देते हैं, कोई काम नहीं है इनका। तो ये इंटीरियर पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है द मोस्ट कॉमनली यूज बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज वाइट लेड। पे टिम्बर जो हमारे वुड है, वुड प्रोडक्ट को पेंट करने की बात करो तो वहाँ पे कौन सा लेड यूज़ किया जाता है? तो मोस्ट जो है वो वाइट लेड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिलर सच एज बेराइट्स और सिल्का गिव गुड बेस ऑफ टिम्बर पेंटिंग। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखी हुई थी, वो मैंने आपको पढ़ के बता दी। लेकिन जो मेन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ लेगा, वाइट लेड ऑप्शन में दे देगा कि वाइट लेड दे दिया, जिंक वाइट दे दिया, रेड लेड दे दिया, वाइट लेड दे दिया, टाइटेनियम वाइट दे दिया। तो क्या आएगा ऑप्शन में? ठीक, वाइट लेड। उसके बाद द मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश इज ऑयल वर्निश। ये देखो इसके काफ़ी पार्ट होते हैं। ऑयल वर्निश होता है, स्प्रिट वर्निश होता है, वाटर वर्निश होता है, एसफॉल्ट वर्निश होता है। ये थ्योरी पार्ट में पढ़ने की चीज़ है यार, एमसीक्यू में नहीं। तो यहाँ पे जो मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश है वो कौन सा है? हमारा ऑयल वर्निश। उसके बाद स्नो क्रिएट इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट। उसके बाद है इन पेंट्स द पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब आपके माइंड में आएगा पिगमेंट्स क्या होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल की आप प्लेलिस्ट खोलो, उसमें मैंने पेंट्स वाले चैप्टर में बताया है पिगमेंट क्या होते हैं। एक बेसिक सा आइडिया मैंने उसमें आपको दिया है कि पिगमेंट्स किस चीज़ के लिए होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है? कलर के लिए फिलहाल यहाँ पे बता भी रखा। जो इन पेंट्स जो पिगमेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका क्या काम होता है? कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है ये देखो प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार। रीजन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन स्पिरिट एंड यूज इन वर्निश, लेफ्ट बिहाइंड ऑन एवेपोरेशन ऑफ ऑयल। ये इसकी एडवांटेज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप देख लो। उमर मार्केट में पता नहीं इनको किस नाम से बोलते हैं, लेकिन अभी अपने थ्योरी पार्ट में इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना। उसके बाद द कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट्स इज नेप्था टर्पेटाइन। तो इसको हम यूज़ करते हैं एज ए थिनर इन ऑयल पेंट्स में। उसके बाद द वोलेटाइल डाइल्यूटेंट्स एडिड टू पेंट इज नोन एज थिनर। उसके बाद पुटी इज मेड अप ऑफ पाउडर चॉक एंड रो लिंस्ड ऑयल के द्वारा पुटी को बनाया जाता है। उसके बाद द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेंबर इज चॉक। उसके बाद जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर वाइट। जिंक ऑक्साइड क्या करता है? हमें कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? वाइट। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं जो पिगमेंट है उनका कलर कौन कौन से वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कॉपर सल्फेट हमें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इंडिगो हमें ब्लू, और एवरी ब्लैक ये ब्लैक। उसके बाद है बर्न्ट सीना, ये ब्राउन प्रोवाइड करता है। रेड लेड हमें रेड कलर प्रोवाइड करता है, किसमें? पेंट्स में। उसके बाद है इन पेंट्स मेथाइलेटेड स्प्रिट और नेफ्था एंड टर्पेटाइन आर यूज एज सॉल्वेंट। द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर को बोलते हैं एस्बेस्टोस पेंट्स। देखो जो ये पेंट्स होते हैं ना, इन एक्सपेंसिव एंड वॉज यूज एज फिलर इन मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एस्बेस्टोस आर वाइडली यूज इन फायर प्रूफ पेंट्स में, इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ये क्या है? डिटैचमेंट ऑफ द पेंट्स फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज फ्लैकिंग। ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा देख लेना यार इसको। फ्लैकिंग होती है, चॉकिंग होती है, क्रैकिंग होती है, ठीक है, व्रिंकलिंग होती है,
ब्लिस्टरिंग होती है, ब्लोमिंग होती है, फेडिंग होती है। अगर इनके एक काम करेंगे ना, जो डेफिनेशन है ना सारी इनकी एक अलग से वीडियो बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं देख के अच्छे से पढ़ के आपको बता दूंगा इनका क्या काम होता है सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में। थ्योरी वाला पार्ट तो ठीक है देखेंगे ही जो इंग्लिश में है, लेकिन हम देसी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसको। अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं यहाँ पे। मैंने जो दूसरी बुक है उसमें इंपॉर्टेंट लिख रखा है जो डेफिनेशन वाला पार्ट है। उसके बाद द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट्स विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पोर्ट्स कलर इज नोन एज पिगमेंट। उसके बाद डैश वर्निश लगा लो। वर्निश इज यूज एज द व्हीकल इन द एनिमल पेंट्स। ये पेंट्स है उनमें व्हीकल्स बताए गए हैं भाई, वर्निश को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिंस ऑयल इज यूज एज द कैरियर इन पेंट्स। उसके बाद एडिंग एक्सटेंडर्स इन पेंट्स इंक्रीज इट्स पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। उसके बाद वर्निश इज यूज एज द व्हीकल इन द, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। टंग ऑयल इज एड एज ए व्हीकल इन पेंट्स। ओके, टंग ऑयल is added as a vehicle in paints. Okay, what is the full form of PVC and with respect to paints? तो pigment value concentration number. उसके बाद which type of varnish is used on hardwood substance to hide grain defects? तो कौन सा हम जो हमारे वुड होते हैं, वुड प्रोडक्ट होते हैं उस पर आपने देखा होगा कुछ साइन पड़ जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए हम कौन से पेंट्स का या कौन से वर्निश का यूज़ करते हैं? तो फ्रेंच वर्निश, फ्रेंच जो पॉलिश करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है थिनर यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट्स इज वाटर। जो प्लास्टिक पेंट्स होते हैं उनमें हम थिनर को ऐसे थिनर के रूप में हम किसको यूज़ करते हैं? वाटर को यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।